अधिकांश लोग कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते हैं और जब उनके अंतिम दिनों में मृत्यु आती है तो वे चाहते हैं कि वे वापस जा सकें और चीजों को अलग तरीके से कर सकें। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अंतिम दिन आने पर मुस्कुराते हैं। वे मृत्यु के सामने भी मुस्कुराएंगे क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने जीवन का अधिकतम लाभ उठाया है। आप देखिए, हम में से प्रत्येक को जीवन का उपहार मिला है, अपार संभावनाओं का आशीर्वाद मिला है। यदि आप जीवन में सही आदतें नहीं बनाते हैं तो आप न केवल कृतज्ञ हो रहे हैं और अपनी क्षमता बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि आप खुद को एक तुच्छ कीड़े की तरह मरने के लिए भी तैयार कर रहे हैं। अधिकांश लोग बहाने बनाएंगे और कहेंगे कि उन्हें जीवन का आनंद लेने की जरूरत है क्योंकि जिंदगी बहुत छोटा है। यही वास्तविकता है। 10 में से 9 बार ये लोग वास्तव में जीवन का आनंद नहीं लेते हैं। वे जीवन से भागने, वास्तविकता से भागने की कोशिश करते हैं। वीडियो गेम में खुद को खोना, कुछ दवाएं लेना या पार्टियों में बर्बाद हो जाना जीवन का आनंद नहीं है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आपको सिस्टम द्वारा प्रोग्राम किया गया है, इसलिए आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस वीडियो में हम 4 आदतों के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन को ठीक कर देंगी। नंबर 1, ओपन मेंटालिटी। पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत ओपन मेंटालिटी का निर्माण करना है। आप दुनिया में जितने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, वह सब लोग सामान्य रूप से ओपन मेंटालिटी का ही होता है, क्योंकि आप लाइफ में कुछ भी बन सकते हो और कोई काम में महानता हासिल कर सकते हो, और उसके लिए आपका ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। हम सभी को जीवन में ऐसी मानसिकता रखनी चाहिए। जब आप ओपन माइंडेड होते हो तो आप दुनिया को अलग तरह से देखते हैं। हर चीज हमेशा सीखने का, सुधार करने का अवसर बन जाती है। हकीकत तो यह है कि ज्यादातर लोग एडल्ट होने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। सिस्टम ने उन्हें यह विश्वास दिलाकर मूर्ख बनाया है कि उन्होंने सीख लिया है। इनमें से कुछ लोग अहंकारी भी हो जाते हैं और सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। कभी भी अपनी स्कूली शिक्षा को अपनी शिक्षा में हस्तक्षेप न करने दें। मेरा जीवन अधिकांश लोगों की कल्पना से भी अधिक कठिन रहा है और वह मेरा सबसे अच्छा शिक्षक रहा है। अब मैं उस ज्ञान का उपयोग इस चैनल का अनुसरण करने वाले अन्य लोगों को देने के लिए कर सकता हूं, लेकिन मैंने अभी सीखना समाप्त नहीं किया है। मैं स्वयं खुले दिमाग का हूं और हर दिन सीख रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मैंने कुछ लोगों को उनके जीवन में अगले स्तर तक पहुंचने में मदद की। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं खुद सीखना बंद कर सकता हूं। कोई मूर्ख ही ऐसी बात सोचेगा। हर दिन पहला दिन है, सीखते रहें। नंबर 2, मूव। खड़ा पानी बैक्टीरिया पैदा करता है और अक्सर सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है, जबकि बहते पानी में बदबू नहीं आती। मानव स्वभाव बिल्कुल पानी की तरह है। यदि आप नहीं हिलेंगे तो आपका शरीर सड़ने लगेगा। सो कीप मूविंग। हम सभी में फ्लूइड आईक्यू नाम की कोई चीज होती है। फ्लूइड आईक्यू नई चीजें सीखने की आपकी क्षमता है और वर्ष 25 से इसमें गिरावट आने लगती है। संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने का सबसे अच्छा तरीका संज्ञानात्मक गतिविधि नहीं है। यह अधिक पढ़ना और अधिक सीखना नहीं है, यह शारीरिक गतिविधि है। भारोत्तोलन और हृदय व्यायाम संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने का अब तक का सबसे शक्तिशाली साधन है। दिलचस्प बात यह है कि लोग यह नहीं समझते कि आपका शरीर आपकी भलाई के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों सीधे आपके शरीर से जुड़े हुए हैं। आप अपना शरीर हैं, चाहे वह अवसाद हो, चिंता हो, उच्च रक्तचाप हो या किसी अन्य प्रकार की जटिलताएं हों। सबसे पहली चीज जो आपको खुद से पूछनी चाहिए वह यह है कि क्या आप पर्याप्त रूप से आगे बढ़ रहे हैं। इसकी गति हमें स्वस्थ जोड़, मजबूत हड्डियां, अच्छा समन्वय और प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाशीलता प्रदान करती है, और यह आंदोलन ही है जो हमें बेहतर सीखने के कौशल, एकाग्रता और मानसिक कल्याण भी प्रदान करता है। इसके बिना हम खराब हो जाएंगे। नंबर 3, शो ग्रेटिट्यूड। हर दिन जब आप जागते हैं तो आपके पास ग्रेटफुल होने के लिए कुछ न कुछ होता है। अगर आप पर कर्ज है और आप अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में हैं तो मुझे इसकी परवाह नहीं है। अगर दुनिया में हर कोई तुमसे नफरत करता है तो मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। आपके पास अभी भी ग्रेटफुल होने लायक चीजें हैं। इस आदत को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है,
क्योंकि यह हमें सीधे तौर पर जीवन में हमारे लक्ष्यों के करीब नहीं पहुंचा सकती है, और साथ ही यह अभी भी सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है। कल्पना कीजिए कि आज आप किसी बस की चपेट में आ गए और फिर कभी चलने की आपकी क्षमता खो गई। आपको क्या लगता है कि आप यह देखकर कैसा महसूस करेंगे कि आपने चलने की अपनी क्षमता को कैसे महत्व दिया? ग्रैटिट्यूड शक्तिशाली है। सुनिश्चित करें कि आप या तो हर दिन ग्रैटिट्यूड के अपने कारण लिखते हैं या आप आभारी होने के लिए दैनिक एक क्षण निकालते हैं। नंबर 4 कठिन वास्तविकता है। वी लिव इन द सोशल मीडिया एज, और वैज्ञानिकों ने आपको लगातार अपने फोन से जोड़े रखने के तरीके विकसित किए हैं। यह आपके जीवन और लक्ष्यों के बारे में सोचने की आपकी क्षमता को धूमिल कर देता है। आखिरी बार कब आप किसी शांत कमरे में या पार्क में बैठे थे और सोचने के लिए कुछ पल का समय लिया था? वे अपने वर्तमान जीवन को शतरंज की बिसात की तरह देखते हैं। अगले 5 कदम क्या उठाने होंगे? मेरी कमजोरियां और मजबूत पक्ष क्या हैं? अच्छी और बुरी आदतें क्या हैं? आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। आपका जिंदगी का लक्ष्य ढूंढने के लिए आपको सोशल मीडिया और अन्य विकर्षणों से बाहर निकलने में सक्षम होने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपका डोपामीन डिटॉक्स होने की जरूरत है या सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की आवश्यकता है। इस चैनल पर मौजूद वीडियो वास्तव में पुरुषों को उनके जीवन में सुधार लाने में मदद करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में समझें कि क्या कहा जा रहा है। इफ यू थिंक यू नीड टाइम, तो मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। मेरे लिए यह जानना बेहतर है कि मैंने आपकी मदद करने में अपना योगदान दिया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन में कुछ सोशल मीडिया का होना अनावश्यक है, लेकिन आपको यह चुनना होगा कि आप क्या चाहते हैं। लगातार ऑनलाइन स्क्रॉल करने के बजाय आपने आखिरी बार कब सोचा था कि आपका उद्देश्य क्या है या आपके गोल क्या हैं? क्या आखिरी बार आपने उन लक्ष्यों के करीब पहुंचने की योजना बनाई थी? और आखिरी बार कब आपने सोचा था कि आप इस यूनिवर्स पर क्यों हैं? ये सिर्फ एक माध्यम नहीं है, बल्कि ये हर क्षेत्र में मजबूत होने के लिए उठ खड़ा हुआ आंदोलन है। जीवन की खुद को कमजोर होने से बचाने के लिए आपको जो काम करना चाहिए, उनमें से एक है गहराई से सोचना और विश्लेषण करना। इफ यू फॉलो दीज 4 हैबिट, योर लाइफ विल चेंज। मार्क माई वर्ड।